हाय दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन युक्त होने वाली है। यह किसी भी वनडे एग्जाम में जिसमें जीके जीएस आता है उसके लिए आप ले सकते हैं। क्वेश्चन है पहला, भारत में कितने पड़ोसी देश हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी को तो इसे आंसर पता रहता है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, सभी को पता रहता है। सात, तो इसमें ऑप्शन में 7 नहीं है। किसको टिक करेंगे आप, ये देखिए। जब ऐसा क्वेश्चन आया कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो इसका तो राइट आंसर होगा 9 है, क्योंकि 7 स्थलीय सीमा से लगते हैं और 2 समुद्री सीमा से लगते हैं। एक श्रीलंका, एक मालदीव समुद्री सीमा से लगते हैं और बाकी सब स्थलीय सीमा का तो पता ही है। भूटान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, ये सब स्थलीय सीमा से लगते हैं। चलते हैं आगे। भारत के साथ सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के साथ सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगती है, तो सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर लगती है। 4096 किलोमीटर सबसे अधिक लगती है। सबसे कम किसके साथ लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। 106 किलोमीटर लगती है। 106 किलोमीटर लगती है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, याद रखिएगा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है और डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार को आया हुआ है एग्जाम में। चलते हैं आगे। भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भी मस्त क्वेश्चन है। भूटान की सबसे ऊंची चोटी, देखिए, ये तो भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है? इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू है। गंगखर पुनसुम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूटान की सबसे ऊंची चोटी गंगखर पुनसुम है। केकराडोंग सबसे ऊंची चोटी बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी केकराडोंग है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और इस तरह कहेंगे तो नेपाल में है, तो नेपाल की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो गया भूटान की सबसे ऊंची चोटी गंगखर पुनसुम है। क्लियर। चलते हैं आगे। नेपाल की राजधानी कहाँ है? देखिए, राजधानी से भी याद रखना जरूरी है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। एक क्वेश्चन आता है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? यहाँ पर सी रहता है, सॉरी, इसे मिटा देते हैं। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? काठमांडू में है। यह क्या रहता है? सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद है। और नेपेदा कहाँ की राजधानी है? तो ये कहाँ की राजधानी है? म्यांमार की राजधानी नेपा है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल की राजधानी काठमांडू है, याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? कमेंट कर दीजिएगा, बता देते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। नेपाल की संसद का क्या नाम है? इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। चलते हैं आगे। किसने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था? किसने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था? किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवीन चंद्र सेन ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था। इन्होंने महाभारत के 3 भाग लिखे हैं। महाभारत को 3 भागों में बांटा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? राष्ट्रगान लिखे हैं।
राष्ट्रगीत कौन लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी और जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन कितने समय में गाया जाता है? तो 52 सेकंड में गाया जाता है। और वंदे मातरम राष्ट्रगीत कितने देर में? तो 1 मिनट 5 सेकंड या 65 सेकंड में गाया जाता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। होजागिरी पूर्णिमा किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, महाराष्ट्र है, त्रिपुरा है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा है। तो इसका राइट आंसर तो सिंपल हो जाएगा, सिंपल नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट है होजागिरी। होजागिरी कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का ये त्यौहार है। कोजागिरी है, कोजागिरी महाराष्ट्र का है और होजागिरी होजागिरी है। होजागिरी कहाँ का है? त्रिपुरा का है, याद रखिएगा। होजागिरी हो गया, केर हो गया, कहाँ का? त्रिपुरा का होगा। महाराष्ट्र का कोजागिरी पूर्णिमा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। मोहनजोदाड़ो से कुछ बातें याद रखिएगा। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। सिंधु घाटी का बगीचा किसे कहते हैं? मोहनजोदाड़ो को कहते हैं। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार है, अन्नागार। मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है, याद रखिएगा ये भी। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? मोहनजोदाड़ो कहते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। बुने कपड़े के साथ कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से। दाढ़ी वाला महादेव कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदाड़ो से। पशुपति देवता कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो मोहनजोदाड़ो में। कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। क्लियर है? चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन कुछ विज्ञान से क्वेश्चन है। भविष्य की धातु किसे कहते हैं? टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आशा धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम को कहते हैं। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम है। ओस्मियम है, इसको OS से प्रदर्शित करते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सी है? यूरेनियम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सी है? यूरेनियम है। क्लियर है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम है। ये याद रखिएगा। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? अगर पदार्थ पूछेगा तो हीरा हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ पूछेगा तो हीरा हो जाएगा। अगर सबसे कठोर धातु पूछेगा तो प्लेटिनम हो जाएगा, याद रहेगा। एडम उत्प्रेरक किसे कहते हैं? एडम उत्प्रेरक किस धातु को कहते हैं? तो ये प्लेटिनम को कहते हैं, याद रखिएगा। क्विकसिल्वर किसे कहते हैं? पारा को कहते हैं। चलते हैं आगे। क्विकसिल्वर किसे कहते हैं? पारा को कहते हैं। पारे का प्रतीक क्या होता है? तो ये Hg होता है। थर्मामीटर में, डॉक्टरी थर्मामीटर में Hg यानी पारे का प्रयोग किया जाता है। द्रव धातु के रूप में द्रव धातु कौन सी होती है? वह कौन क्वेश्चन आता है कि वह कौन सी धातु है जो द्रव की अवस्था में पाई जाती है? तो पारा है। पारा का प्रतीक क्या है? Hg है। क्विकसिल्वर किसे कहते हैं? पारे को कहते हैं। द्रव धातु कौन सी है? पारा है। याद रहेगा? याद अब रहेगा जरूर। द्रव अधातु कौन सी है? वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी है? ब्रोमीन है। वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन है। ब्रोमीन का प्रतीक क्या है? Br इसका प्रतीक है, याद रखिएगा। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा है? इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग पाया जाता है? तो ये हरा रंग होता है। बीच में हरा रंग, सबसे ऊपर लाल होता है और सबसे नीचे
बैगनी होता है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, सबसे अधिक बिखराव किस प्रकाश रंग का होता है? तो बैगनी रंग का सबसे अधिक बिखराव होता है, यानी सबसे अधिक फैलता बैगनी रंग है। सबसे कम बिखराव किस रंग का होता है? तो लाल रंग का सबसे कम बिखराव होता है। निकट दृष्टि दोष के इलाज के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट, देखिए याद रखिएगा, नी में आ रहा है ना, तो निकट। दूर दृष्टि में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो दू 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 जैसे बोलेंगे तो ऊ आ रहा है, तो उत्तल लेंस का। दूर दृष्टि के इलाज के लिए उत्तल लेंस का, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।